Brought to you by ITEL. और विक्रांत, राजनीति की जो फील्ड है उसमें टीमें बन रही हैं। अब 11 भी अनाउंस हो रहे हैं। हालांकि आज दिल्ली में डीआरएस लेके गए थे अरविंद केजरीवाल, झटका लग गया है, वहां पर कैंसिल हो गया है। और यहां पर अगर आप आईपीएल की बात करें तो श्वेता, आहिस्ता आहिस्ता जो तस्वीर है ना वो दिखनी शुरू हुई है। जैसे आपकी सियासत में है, तस्वीर दिखनी शुरू हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि मुकम्मल तौर पर शायद सियासत में भी अभी तस्वीर पूरी बनी नहीं और शायद आईपीएल में भी पूरी तरह बनी नहीं। लेकिन कल रात को धोनी की टीम जीती, गजब का जीती, और आज रात को मेरी टीम पंजाब का मुकाबला है हैदराबाद के साथ। वाह, तो उस पर विक्रांत नजर आज रहेगी। सिक्का लेकर आए थे टॉस करने के लिए, लेकिन उनका सिक्का यहीं पर कहीं चक्कर लगाता हुआ खो गया है और फिर वापस वही सिक्का उछालना होगा टॉस करने के लिए कि खबरों में किसकी जीत होगी। तो मैं विक्रांत, अलग तरह का टॉस करता हूं, ठीक है, और ये दुनिया के सामने होगा। हाँ, तो आप सिर्फ ये बताएंगी हाँ, कि इस हाथ के पीछे मैंने कितनी उंगलियां रखी है। ठीक है, चलिए, 2 जीत। टॉस, टॉस, ये भी टॉस है। नहीं, हम टॉस करेंगे, टॉस। देखिए, ये सब भी टॉस है और टॉस फिर आप हेड जीत सी गई। कॉल है मेरा। चलिए देखिए, ये टॉस जीत गई आप। जीत हो गई है पॉलिटिकल लीग की, और पॉलिटिकल लीग की पहली खबर हम दिखाते हैं। इससे पहले कि हम प्रीमियर लीग की बात करें, पॉलिटिकल लीग की पहली खबर आपको हम दिल्ली से ही दिखाएंगे। आमतौर पर, अच्छा चलिए, दिल्ली नहीं, चेन्नई से ही दिखाते हैं विक्रांत। चेन्नई तो जीता से- था। अरे, भारतीय जनता पार्टी वहां पर बैटिंग करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, पिच पर हैं इस समय। चलिए, एक स्ट्राइक रोड लेकर। शो नरेंद्र मोदी साहब का और ग्राउंड में शो था कल एमएस धोनी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब में हैरानी नहीं होगी और पार्टियों की रैली निकल रही है। चेन्नई की ये तस्वीरें हैं, दक्षिणी रोड राज्य शो तमिलनाडु प्रधानमंत्री में। नरेंद्र मोदी का वहां पर चल रहा है, और वहां की सियासी पिच पर देखिए, एक तरफ चेपॉक स्टेडियम का हमने जिक्र किया था, और यहां पर उसके बाहर ये सियासी बल्लेबाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ताबड़तोड़ वहां पर चल रही है। लेकिन क्रिकेट से अलग राजनीति में रन कितने बने हैं ये कुछ दिन बाद ही पता चलता है, फौरन नहीं पता चलता है विक्रांत। सही बात है। और कल तो आपने रात को तस्वीर देखी होगी, जैसे नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया के बीच हैं, दुनिया उन्हें देखने आई है। और कल रात को क्या हुआ, दुनिया देखने आई थी धोनी को। अच्छा, जब 3 रन रह गए थे तो धोनी ने रविंद्र जडेजा को भेज दिया बाहर, और उन्हें कहा ऐसा करना, अब ग्राउंड तक जाना और वापिस आ जाना। तो उन्होंने एक तरह से क्राउड, पहले तो उन्होंने धोनी धोनी कर रहे थे, फिर अचानक से नाराज हो गए, लेकिन जैसे ही जडेजा वापस आए और धोनी अंदर गए तो बस वही माहौल था जो इस वक्त आपको रैली में दिख रहा है। लेकिन यहां पर चाहे वो AI मोदी ही आए बैटिंग करने के लिए और मोदी ही नजर आए। ये देखिए, चेन्नई की जनता उनका रोड शो के दौरान स्वागत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि 400 पार का नारा दे देना, और पहले चरण में जब वोट यहां पर डाले जाएंगे तो चुनावों के ऐलान से पहले ही दक्षिण भारत का रुख बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने किया, खासकर बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और देखिए क्या इसका नतीजा निकलता है, ये तो मतगणना के साथ पता चलेगा, लेकिन कोशिश पूरी है। और इसीलिए रोड शो के समय में दोनों तरफ बैरिकेड्स के पीछे आप लोगों को प्रधानमंत्री की ओर उत्सुकता के साथ देखते हुए, हाथ हिलाते हुए देख सकते हैं। जहां पर प्रेजेंस नहीं है वहां पर किस तरीके से सीटें जीतने की कोशिश की जा रही है। ये नेट प्रैक्टिस का समय है बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन यही नेट प्रैक्टिस सियासी रन भी मदद कर सकता बस है। ये है श्वेता फर्क कि आईपीएल शायद इनसे 10 दिन आगे चल रहा है, और शायद 10 दिन पहले हमें नतीजा पता चल जाएगा वहां पर, और शायद जो आपके इलेक्शंस हैं, जो सियासत है, वो 10 दिन बाद आपके जो पहला फेज होगा वहां पर थोड़ा सा इम्कानात दिखने शुरू हो जाएंगे कि कौन आगे कौन पीछे। आज का मैच भी हम जानेंगे, और खासकर कल का जो मुकाबला था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अब हम दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहां पर डीआरएस लेकर अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे दिल्ली हाई कोर्ट, लेकिन फैसला उनके हक में नहीं आया। सलाखों के पीछे सांसें ले रहे दिल्ली के कप्तान ने
गिरफ्तारी के खिलाफ DRS लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि थर्ड अंपायर यानी हाई कोर्ट उन्हें राहत दे देगा, मगर कोर्ट की ओर से भी जो फैसला आया वो आउट का ही था। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका चकनाचूर हो गई। कोर्ट की ओर से भी ऐसी गेंदें फेंकी गईं जो आम आदमी पार्टी के बल्ले पर ही नहीं आई। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के पर्याप्त सबूत हैं। हवाला के जरिए आया पैसा गोवा चुनाव में बांटा गया। सीएम को किसी तरह का विशेषाधिकार नहीं है। कोर्ट पर राजनीति का कोई प्रभाव नहीं है। जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। Not a trial, that is mini trial is not being conducted, and an approver is approved by the court, not by the ED. The court makes an approver and grants him pardon. The ED doesn't grant pardon. कोर्ट का फैसला आया और बीजेपी ने तेज बल्लेबाजी शुरू कर दी। स्पष्ट रूप से कोर्ट कह रहा है कि जो साक्ष्य दिए गए उससे प्रतीत होता है कि वह नीति बनाने में बाकायदा कंस्पायर्ड द एक्साइज पॉलिसी। आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव आने की बात पे कही तो कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि किसी भी प्रकार का राजनैतिक संदर्भ न्यायालय के समक्ष देना उचित नहीं है। जो कहते थे चवन्नी नहीं मिली, अब चवन्नी नहीं वो करोड़ों का ट्रेल मिल रहा है। तो ये जो आम आदमी का चोला था वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया। जबकि आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है और आरोप लगा रही है कि नियमों के विरुद्ध जाकर खेल नहीं खिलवाड़ हो रहा है। पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। आरोपों के बाउंसर के बीच कैप्टन केजरीवाल के खिलाड़ी अपनी नई स्ट्रेटजी पर खेलना शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने इस मुहिम की शुरुआत पूर्वी दिल्ली से की है। पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं कुलदीप कुमार और उनके समर्थन में डोर टू डोर घर घर जाकर के चुनाव प्रचार की शुरुआत। वो चुनावी प्रचार जिसका अभियान का नाम आम आदमी पार्टी ने दिया जेल का जवाब। केजरीवाल के प्लेयर कह रहे हैं कि जेल के भीतर से केजरीवाल की कप्तानी पहले से ज्यादा शक्तिशाली है। चुनाव में मुझे लगता है उल्टा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जितने ज्यादा पावरफुल बाहर रह करके नहीं थे उससे ज्यादा आज जेल के अंदर है। मगर बीजेपी केजरीवाल पर अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाती जा रही है। दे चौका दे छक्का। केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार के कारण लोगों को तकलीफें देने के कारण, दिल्ली को शराब नगरी बनाने के कारण, शराब घोटाला करने के कारण आज वो जेल में है। दिल्ली के सियासी पिच पर उछाल भी है और यहाँ रणनीति की गेंद भी खूब घूम रही है। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा ये खेल रोमांच से भरता जाएगा। दिल्ली से पंकज जैन, अमित भारद्वाज, आशुतोष मिश्रा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। श्वेता, पिछले संडे हमारा एक मैच था, हमारे कप्तान नहीं पहुंच पाए। जब कप्तान नहीं पहुंच पाए उन्होंने फोन पर बताया कि ये बैटिंग ऑर्डर रख लेना, इसको बॉलिंग कराना, लेकिन जो खिलाड़ी उसके बाद कप्तान बना उससे सब कुछ बदल दिया। क्रिकेट में बाहर से कप्तानी चलती नहीं है, क्या राजनीति में चल जाती है? एकदम चलती है। देखिए चल रही है। अभी अरविंद केजरीवाल जेल में, वहां से कप्तानी चल रही है। और जहां तक गठबंधन का सवाल है तो एनडीए की तरफ से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन सामने वाली टीम का कप्तान कौन है? बिना कप्तान के कप्तानी वाला खेल चल रहा है। मोदी सरकार की हैट्रिक रोकने के इरादे से मैदान में उतरा विपक्ष बिना कप्तान के चुनाव लड़ने के मूड में है। लेकिन बीजेपी ने इस लड़ाई को मोदी बनाम राहुल का बनाने का मन बना चुकी है। बयानों के बाउंसर फेंके जाने लगे हैं और टारगेट पर राहुल गांधी है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। 19 तारीख को आप सभी को तय करना है देश का नया प्रधानमंत्री कौन होगा। आपके सामने दो विकल्प, एक राहुल बाबा के नेतृत्व में इंडिया अलायंस है और दूसरी ओर
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष लगातार मोदी के खिलाफ चेहरे की तस्वीर साफ करने से बच रहा है। इंडिया गठबंधन के ऐलान के वक्त से ही ये सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा। ममता बनर्जी ने तो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव तक दे डाला था। ऐसे में विपक्ष लगातार कह रहा है कि वो बिना कप्तान के मैदान में है। 2009 में आपको भी याद होगा, उस वक्त मैनिफेस्टो में 2 तस्वीरें थी, मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी जी की। पूछा गया था पीएम कैंडिडेट कौन होगा, सोनिया जी ने अपनी तस्वीर छुपा ली थी। आज 2 तस्वीरें हैं, राहुल गांधी जी की और खड़गे जी की। कोई तस्वीर छुपाएंगे, कोई दिखाएंगे? नहीं, ये आप बड़े डिस्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन पूछते हो। देखिए, इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है कि हम मिलकर एक साथ आइडियोलॉजिकल चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो पूरा का पूरा जो कोलिशन है वो मिलकर डिसाइड करेगा। मध्य प्रदेश में कल राहुल के हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म हो गया था, जिसके बाद रात उन्हें शहडोल में बितानी पड़ी। अब इस मुद्दे पर बीजेपी के नेताओं ने राहुल पर तंज की गुगली डालनी शुरू कर दी। हाँ, उनका विमान नहीं उड़ा, बोले हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, फ्यूल खत्म हो गया, फ्यूल। तो मैंने कहा कांग्रेस का ही फ्यूल खत्म हो गया, तो राहुल के हेलीकॉप्टर में फ्यूल कहां से? राहुल गांधी को कांग्रेस कई बार लॉन्च करने की कोशिश की। लॉन्च पैड पर तो जाते हैं लेकिन उड़ ही नहीं पाते हैं। अब तो हेलीकॉप्टरों नहीं उड़ रहा है उनका, या उनका पेट्रोल खत्म हो गया है या हेलीकॉप्टर का पेट्रोल खत्म हो गया है, ये देखने की बात है। उधर शहडोल से राहुल गांधी के ढाबे में खाने की तस्वीरें सामने आईं, तो वहीं राहुल गांधी महिलाओं के बीच महुआ बीनते नजर आए। विपक्ष भले ही राहुल को आधिकारिक तौर पर कप्तान न बता रहा हो, लेकिन राहुल की भूमिका को कुछ उसी अंदाज में पेश किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो आरजेडी ने राहुल गांधी से पूर्णिया में महारैली करने की अपील की है, जहां आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के समर्थन में राहुल और तेजस्वी एक साथ नजर आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इसी सीट से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस के साथ पार्टी का विलय कराया था। अब राहुल भले ही सीधे तौर पर घोषित कप्तान न हो, लेकिन 2019 में मोदी बनाम राहुल की जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाजी मारी थी। अब जब विपक्ष चेहरे के ऐलान से बच रहा है, तो बीजेपी एक बार फिर पुरानी पिच पर खेलने की तैयारी कर रही है। आज तक ब्यूरो। वैसे देखा जाए विक्रांत, तो जो क्योंकि सारी टीमों को मिला के एक बड़ी टीम बनी है, तो सारी टीमों की तरफ से ये कोशिश होती है कि भाई हमारा कप्तान ही नेशनल कप्तान। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी का रुतबा मेन कैप्टन की तरह का है। सही बात है, और ये आईपीएल में भी तो होता है ना कि कई देशों के कप्तान आते हैं टीम में, फिर टीम में कप्तान तो एक ही होता है। लेकिन इस आईपीएल में आपने एक अलग ही चीज देखी है, वो ये है कि धोनी कप्तान नहीं है। हाँ। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है, लेकिन जो स्टार पावर है, जो पुल है, वो धोनी की है। फाफ अपनी टीम के कप्तान है, लेकिन लोग देखने आते हैं विराट कोहली को। वहां कप्तान हार्दिक पांड्या है, वहां की तो बात कम ही करूं तो बेहतर है, लोग रोहित शर्मा को देखने आते हैं। तो कल के ये आप विजुअल्स देखिए, 3-4 रन रह गए थे और धोनी आमतौर पर बैटिंग करने तो आते ही नहीं, लेकिन कल उन्होंने एक प्रैंक खेला। धोनी ने जडेजा को कहा कि एक काम कीजिए, आप पहले जाएं और फिर साथ ही वापस आ जाएं। तो लोग बड़े निराश हुए, लेकिन जैसे ही जडेजा वापस आए, धोनी बाहर गए, तो ये दर्शकों ने ताली बजाई। जैसे कप्तान ऋतुराज ने मैच विनिंग पारी खेली। बहुत अंडरस्टेटेड प्लेयर विक्रांत, जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ एक्चुअली भारत का भविष्य हो सकता है। हमेशा कहते हैं ना कि जो चर्चा में नहीं रहता है उसकी कैप्टनसी बड़ी अच्छी होती है। और आप देखिए, इंडिया इनको ऑलरेडी कप्तानी करा चुका है। आप एशियन गेम्स में जो गोल्ड मेडल इंडिया जीत गया, ये दोस्ती भी देख लीजिए तस्वीर की। अब सवाल ये है ना, तो लोग कहते थे लड़ाई है, लड़ाई है, सब दुश्मन बन जाते हैं, पर पता नहीं दुश्मनी है भी है कि नहीं है। ये दोनों 2011 के नवरत्न थे, 2007 के नवरत्न थे, लेकिन खैर वो आजकल सोशल मीडिया का दौर है ना, तो वहां पर हर छोटी छोटी चीज जो है वो माइक्रोस्कोप में रहती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं श्वेता, क्योंकि हम कप्तानों की बात कर रहे हैं, आप सियासत में कप्तान की बात कर रही हैं, मैं आईपीएल में कप्तानों की बात कर रहा हूं। तो आईपीएल में जो इंडियन कैप्टन्स हैं भाई, वो सब तो वर्ल्ड कप की टीम के कंटेंडर भी हैं, तो उन सब की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है वो देखिए। ऋतुराज, स्ट्राइक रेट कम है, रन फिर भी ठीक ठाक हैं, और वो कप्तान के तौर पर भी और बल्लेबाज के तौर पर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी कि स्लो विकेट पे कल चेन्नई में उन्होंने रन बनाए।
ऋषभ पंत जो दिल्ली के कप्तान हैं और वर्ल्ड कप में इनकी वापसी की बातें हो रही हैं। एक तो 14 महीने के बाद आके इतना जल्दी, बहुत बड़ी राहत उनके फॉर्म को देखकर हुई। मैं कहता हूं श्वेता, उनका क्रिकेट खेल लेना ये अपने आप में एक करिश्मा था। तो ऋषभ पंत ने भी 155 की स्ट्राइक रेट पर 153 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक है। और कहीं ना कहीं शायद जो एक सरदर्द थी ना हमारी विकेट कीपर को लेकर, शायद वो सॉल्व हो जाए, शायद हमारी वर्ल्ड कप टीम में आ जाए, आने चाहिए। अब शुभमन गिल वो कप्तान बने और शुभमन गिल के पास भी प्रूव करने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने 183 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 148 का है। और शुभमन और यशस्वी जायसवाल, इन दोनों को देखा जा रहा है भारत की टीम में जून में होने वाले वर्ल्ड कप में ओपनर्स के तौर पर। कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर का तो खैर वापसी थोड़ी मुश्किल लग रही है। कल उन्होंने बैटिंग की, स्लो बैटिंग की, और उन्होंने अभी तक सिर्फ 91 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 132 का है। लेकिन अच्छी बात उनके और उनकी टीम के लिए है कि उनकी टीम जीत रही है। तो कभी कभी कप्तान को अपने से ज्यादा अपनी टीम के बारे में सोचना होता है। लखनऊ में केएल राहुल है, उनकी टीम भी जीत रही है, और केएल राहुल का प्रदर्शन फिलहाल थोड़ा सा फीका है। उनकी स्ट्राइक रेट भी जो है, जो उनकी दिक्कत है, वो इस बार भी फीकी है। यही शायद इंडिया के खिलाड़ी जो हैं वो स्ट्राइक रेट को लेकर ना श्वेता मार खा जाते हैं। हार्दिक पांड्या का भी देखें आप, 4 मैचों में 108 रन है, स्ट्राइक रेट जरूर थोड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन चूंकि वो भारत के T20 के एक बड़े ऑलराउंडर हैं, आप इनसे इससे ज्यादा तवक्को करते हैं। फैंस बहुत ज्यादा फेयर नहीं है हार्दिक पांड्या को लेकर, शायद वो चीजें असर भी दिखाती हैं। संजू सैमसन, अब ये ऋषभ पंत के साथ मुझे लगता है कि 2 विकेट कीपर या फिर विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर उस फ्लाइट में होंगे जो वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप खेलने जाएगी। और इनका प्रदर्शन फिलहाल कप्तान के तौर पर, बल्लेबाज के तौर पर और विकेट कीपर के तौर पर जबरदस्त। तो मिली जुली बातें जो इंडियन कैप्टन है उनको लेकर हम कर सकते हैं आईपीएल की, लेकिन कप्तानी की खींचतान, कप्तानों के परफॉर्मेंस के बीच जरा हम टीम भी देख लेते हैं। महाविकास अघाड़ी टीम को समीकरण का फॉर्मूला उसका तैयार हो गया है। कई दिनों से खींचतान वहां चल रही थी, उसको विराम लगा है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने आखिरकार विक्रांत अपनी सीट शेयरिंग का, यानी अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। उनमें 11 नहीं, उनमें 39 की बात 48 की बात आ जाती है। तो उद्धव गुट को सबसे ज्यादा मिल गए, सबसे अच्छे जो मतलब ओपनिंग बैट्समैन वगैरह उनके हो जाएंगे। हाँ, 21 होगी, और कांग्रेस को 17, और शरद पवार का जो गुट है उसके खाते में 10 सीटें। ऐसे भी क्योंकि पार्टी टूट के 2 हिस्से हो चुकी है, आधी बीजेपी से लड़ के साथ, आधे यहाँ पर। और यहाँ पर भी स्ट्राइक रेट ही होगा ना कि आप 21 तो लड़ रहे हैं, 17 तो लड़ रहे हैं, 10 तो लड़ रहे हैं। हाँ। भाई आप सीटें जीतेंगे कितना, क्योंकि सबको वहां पर भी तो स्ट्राइक रेट ही चाहिए ना। अब आज का मुकाबला श्वेता, एक ऐसी टीम जिसने अभी कुछ दिन पहले आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद, 277 रन उन्होंने उस दिन बनाए थे। और ये मैच है पंजाब के नए स्टेडियम मुल्लापुर में, सामने पंजाब की टीम है। अच्छा, पंजाब पिछला मैच जीत के तो आया है, लेकिन दोनों टीमें ना आमने सामने खड़ी हैं। 4 मैच खेले हैं, 2 हारे 2 जीते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज हमें यह अंदाजा हो जाएगा कि इनमें से कमजोर कौन है, क्योंकि यहां से ना आप पॉइंट लेते कितना है से ज्यादा है कि आप गवाते कितना है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।